डॉक्टर साहब, दिल की बीमारियों का पता लगाने के लिए लोग एंजियोग्राफी कराते हैं। एंजियोग्राफी में जब ब्लॉकेज आया है तो लोग बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं कि क्या एंजियोप्लास्टी जो है तुरंत करवा लेना चाहिए इस, या फिर तुरंत कुछ दिन रुक सकते हैं, वेट कर सकते हैं, उसके बाद करवाएंगे। ये सवाल अक्सर हम लोगों को सुनने को मिलता है कि सर एंजियोग्राफी होनी है तो क्या हम उसी समय तैयार रहें, तुरंत ब्लॉकेजेस दूर करना ज़रूरी है क्या। तो पहले तो समझना होगा कि हम लोग एंजियोग्राफी करते कब हैं। तो मोस्टली दो तरह के लोगों में एंजियोग्राफी की जाती है। एक, अगर आपको हार्ट अटैक आया है, अगर अचानक से कोई दर्द हुआ है, आप पसीना आया है, परेशानी में आप हॉस्पिटल पहुंचे हैं, डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक हो गई है, तो वैसी सूरत में एक एंजियोग्राफी करते हैं। और दूसरा, अगर आपको एंजाइना है, एंजाइना का मतलब हुआ अगर हम कुछ दूर चलते हैं, कोई भारी काम करते हैं, तब सीने में दर्द हो जाता है जो रुकने पे ख़त्म हो जाए। तो इन दोनों परिस्थितियों में मुख्यतः एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हार्ट अटैक के सेटिंग में एंजियोग्राफी हुई है और डॉक्टर ने बताया कि आपकी एक नली पूरी तरह बंद है, तो वैसी सूरत में तुरंत एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए, जिसको कि हम लोग प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। इसका मकसद है, जब नस पूरी तरह बंद हो जाती है, जब आपको हार्ट अटैक हुआ रहता है तो डैमेज होता रहता है, हार्ट की मसल्स डैमेज होती रहती हैं, और उसमें आप जितनी जल्दी नसों को खोल दें वो आर्टरी आपकी या उतना हार्ट आपका बच पाएगा। तो उस सूरत में तो हम लोग कहते हैं कि तुरंत टेबल पे जब मरीज पड़े हुए हैं उसी समय आप डिसाइड कर लें और उसी समय नली को खुलवा लें। दूसरा, जो एंजाइना की सेटिंग है, उसमें बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत एंजियोप्लास्टी कराएं। बेहतर है कि आप एंजियोग्राफी करके पहले अपनी बीमारी के बारे में पूरी कहानी पता कर लें। आप अपने डॉक्टर से एक सेकंड ओपिनियन चाहते हैं या उसको समझ बूझ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कई बार बीमारी इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें स्टेंट लगना है या बाईपास होनी है, उस बारे में भी डिस्कशन की ज़रूरत होती है। तो वैसी सूरत में हमेशा एडवाइजेबल है, यू टेक योर टाइम, आप डिसाइड करिए, आपस में बात करिए, ज़रूरत समझते हैं तो एक दूसरे डॉक्टर से राय लीजिए और फिर कन्विंस होकर के आगे बढ़िए। बट हार्ट अटैक के सेटअप में बिल्कुल तुरंत में ही एंजियोप्लास्टी कराएं, उसी से आपको फ़ायदा होने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, एंजियोप्लास्टी के बाद लोग हमेशा ये कहते हैं, या फिर आपसे भी पास आते हैं तो कहते होंगे कि एंजियोप्लास्टी के बाद इतनी सारी दवाइयाँ क्यों, क्या ज़रूरी है दवाइयाँ लेना? हाँ, ये जितनी ज़रूरी होती है आपकी एंजियोप्लास्टी होना, उतनी ही ज़रूरी है कि आप दवाइयाँ लेते रहें। और इसका कारण है, आपकी एक नली बंद हो गई जिसको डॉक्टर्स ने स्टेंट लगा करके ओपन कर दिया या एंजियोप्लास्टी कर दी। अब वो ठीक तौर पे काम करता रहे, उसमें दोबारा बीमारी ना आए, और ये खतरा शुरू के 1 साल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं जो खून को पतला रखें, जो स्टेंट को शरीर का हिस्सा हो जाने में मदद करें। और बहुत ज़रूरी है कि दवाइयाँ चलें। आप कई बार हम लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने इस चीज़ को बहुत हल्के में लिया, दवाइयाँ खुद से बंद कर दी और उनके स्टेंट वापस बंद हो गए। दूसरा, एक और भी वजह है कि जो ब्लॉकेजेस हैं, बेसिकली उसकी जो वजह होती है एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, कि दीवारों पे वसा का जमाव होते चला जाना, या जो दीवारें हैं उसकी परत पे जमाव होते चले जाना। तो उसको रोकने के लिए ये दवाइयाँ ज़रूरी हैं कि बीमारी को या ब्लॉकेज को बढ़ने ना दें। तो उस लिहाज से भी ज़रूरी होती है कि आप दवाइयाँ लेते रहें समय से। इसके बाद अगर देखिए कि लोग बहुत बार ये शिकायत भी करते होंगे, या फिर और कहते भी होंगे, पूछते भी होंगे आपसे कि अगर एंजियोप्लास्टी हुई है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो इसके बाद क्या फिर से उसी तरह कामकाज किया जा सकता है जैसे वो पहले करते थे, पहले जो एक्टिविटीज़ थी वो अभी लागू रख सकते हैं? देखिए, एंजियोप्लास्टी का बेसिक मकसद ही यही है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ जितनी कम प्रभावित हो हार्ट के उस एपिसोड से या बीमारी के उस एपिसोड के बाद, यही बेसिक मकसद है। तो हार्ट अटैक के मामलों में केवल आपकी जान बचने वाली कहानी होती है। कुछ ही मामले ऐसे होते हैं जहां पर कि आपकी लाइफ बढ़ती है। मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर टाइम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात होती है कि आपको अगर चलने में परेशानी होती थी तो वो परेशानी चली जाए। तो हाँ, बिल्कुल सही है, आपकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी, आप पहले से शायद ज़्यादा काम कर पाएँ, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बट ज़रूरी है कि आप देखभाल खुद की करते रहें, दवाइयाँ समय से लेते रहें, टहलना घूमना आपके डॉक्टर ने जैसे एडवाइस किया है वैसे करें, खान पान का ध्यान रखें और नियमित समय पे अपने डॉक्टर से मिलते रहें। मन में कोई शंका नहीं रखें, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या पहले की तरह जैसी लाइफ थी, काफ़ी हद तक आपकी लाइफ वैसी ही रह जाएगी या कई बार तो उससे भी बेहतर हो जाएगी।